दिल्ली की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार धौला कुआं से आजादपुर तक 18 किलोमीटर का स्ट्रेच सिग्नल फ्री बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस परियोजना के तहत मोती नगर टी जंक्शन फ्लाईओवर का उद्घाटन हो चुका है। वहीं 495 मीटर लंबे 3 लेन इस फ्लाईओवर से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें कि पंजाबी बाग फ्लाईओवर के निर्माण से धौला कुआं से आजादपुर तक का ट्रैफिक लगभग सिग्नल फ्री हो जाएगा। इस फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1.12 किलोमीटर है और इसका जुलाई 2024 तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन कई चुनौतियां इस समय पर पूरा होने में बाधा डाल रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मोती नगर टी जंक्शन फ्लाईओवर के चालू होने से राजा गार्डन फ्लाईओवर से पंजाबी बाग तक ट्रैफिक सिग्नल फ्री हो गया है। इससे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली के प्रमुख इलाकों जैसे प्रीतमपुरा, रोहिणी, शालीमार बाग को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी राहत मिलेगी। दिल्ली में इन फ्लाईओवर्स के पूरा होने के बाद यातायात की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है, जिससे दिल्ली वासियों का सफर और आसान और तेज हो जाएगा। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये धौला कुआं से आजादपुर तक तकरीबन 18 किलोमीटर को सिग्नल फ्री करने के लिए दिल्ली सरकार 2 फ्लाईओवर बना रही है और ये फ्लाईओवर इस परियोजना के तहत मोती नगर टी जंक्शन पर बना फ्लाईओवर का उद्घाटन भी हो चुका है। 3 लेन के इस 495 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर को शुरू होते ही मोती नगर टी जंक्शन पर ट्रैफिक जाम से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। वही क्लब रोड पर बन रहे पंजाबी बाग फ्लाईओवर के बनते ही धौला कुआं से आजादपुर के बीच ट्रैफिक लगभग सिग्नल फ्री हो जाएगा। पंजाबी बाग फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा जुलाई 2024 तक बताई जा रही थी, लेकिन मौके पर जो हालात हैं इससे पता चलता है कि इस फ्लाईओवर को पूरा बनने में जुलाई तक का समय कम पड़ेगा और ये तय समय पर भी बनकर तैयार नहीं हो पाएगा। अब इस फ्लाईओवर में जो समस्या आ रही है वो ये है कि फ्लाईओवर के कुछ पिलर्स के ऊपर से BSES और टाटा पावर की ओवर हाई टेंशन लाइनें गुजर रही है। इस वजह से पिलर पर कैप लगाना बेहद मुश्किल है। जब तक लाइनें हटाई नहीं जाएगी तब तक इन पिलर पर पिलर कैप डाला नहीं जा सकता। पिलर कैप न डालने से स्लैब का भी लगना मुश्किल है। बिजली वितरण कंपनियों ने इसको हटाने के लिए 15 जून तक का समय दिया था, इसे शिफ्ट करने का समय दिया था। वहीं आपको बता दूं कि इस फ्लाईओवर की कुल जो संख्या है वो 21 पिलरों पर बनाया जाएगा और अभी पंजाबी बाग शमशान घाट के सामने भी इस फ्लाईओवर का काम जारी है और फ्लाईओवर का काम अभी अधूरा भी पड़ा हुआ है। वहीं इस फ्लाईओवर पर बन रहे PWD अधिकारियों का कहना है कि पंजाबी बाग फ्लाईओवर बनने के बाद धौला कुआं से आजादपुर तक रिंग रोड का करीब 18 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच सिग्नल फ्री हो जाएगा। धौला कुआं के आगे नारायणा फ्लाईओवर, फिर मायापुरी और इसके बाद राजा गार्डन, पंजाबी बाग, मोती नगर, चौधरी ब्रह्म सिंह और शालीमार बाग फ्लाईओवर है, इसे भी इस स्ट्रेच लगभग सिग्नल फ्री हो जाएगा। अभी मोती नगर टी जंक्शन से शुरू होने से राजा गार्डन फ्लाईओवर से पंजाबी बाग तक सिग्नल ट्रैफिक फ्री हो जाएगा। ये फ्लाईओवर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली के प्रमुख इलाकों जैसे पीतमपुरा, रोहिणी और शालीमार बाग को बेहतर कनेक्ट कर पाएगा। अब इस फ्लाईओवर में जो समस्या आ रही है वो ये है कि फ्लाईओवर के कुछ पिलर्स के ऊपर से BSES और टाटा पावर की ओवर हाई टेंशन लाइनें गुजर रही है। इस वजह से पिलर पर कैप लगाना बेहद मुश्किल है। जब तक लाइनें हटाई नहीं जाएगी तब तक इन पिलर पर पिलर कैप डाला नहीं जा सकता। पिलर कैप न डालने से स्लैब का भी लगना मुश्किल है। बिजली वितरण कंपनियों ने इसको हटाने के लिए 15 जून तक का समय दिया था, इसे शिफ्ट करने का समय दिया था। वहीं आपको बता दूं कि इस फ्लाईओवर की कुल जो संख्या है वो 21 पिलरों पर बनाया जाएगा और अभी पंजाबी बाग शमशान घाट के सामने भी इस फ्लाईओवर का काम जारी है और फ्लाईओवर का काम अभी अधूरा भी पड़ा हुआ है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।